तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे और मुझे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आ गई होगी। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, थंबनेल में आप देख ही चुके हो। आज का टॉपिक होने वाला है कि दीपिका शोएब और सहवाग के जो ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे। जो पहला पॉइंट इसमें है वो ये है कि मतलब ये मतलब इस पर ये सिर्फ वो है अजम्पशंस है, इसमें ये नहीं है कि बहुत हम पक्का श्योर है। इसमें 80-90% सच है कि हो सकता है कि सवाई इब्राहिम की डिलीवरी हो गई है। बहुत सारी ऑडियंस उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लिख भी रही है, वो मैं बताऊंगा आपको आने वाले अगले जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि मतलब कैसे दीपिका और शोएब के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करे, ऑडियंस उनकी कमेंट करे कि उनको कोई पेड प्रमोशन का कोई प्रोडक्ट नहीं आया है जिसकी वजह से उनके वो नहीं आ रहे ब्लॉग। ये बहुत फनी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि इसमें दीपिका शोएब सहवाग जो है, जो उनके हेटर्स हैं उनको सबक सिखाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि देख लो हमारी ताकत क्या है। हम अगर ब्लॉग नहीं डाले तो लोग कैसे पागल हो रहे हैं हमारे ब्लॉग के लिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि सही में जो कुछ लोग हैं वो बहुत पागल हो रही है कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आप लोग सही हो कि नहीं, आप लोगों को ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए। तो इससे वो हेटर्स को दिखाना चाहते, जो हेटर्स बोल रहे थे कि इनको अनसब्सक्राइब करो, इनके ब्लॉग मत देखो, तो उनको दिखाना चाहते कि ये देखिए तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, हमें प्यार करने वाले ही बहुत लोग हैं और वो देख लिए हमारे लिए कितने पागल हो रहे हैं वो लोग। तो और इस बारे में बात करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट होने वाले उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है दीपिका की पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, अब सभा उनसे आगे निकलती जा रही है, व्यूज़ के मामले में भी और बहुत चीज़ों के मामले में। तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे पूरे फैक्ट्स के साथ। और हाँ, जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कोई झूठ बोलता हूँ, कोई फेक बोलता हूँ, तो मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ। जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव बोलता हूँ, नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव बोलता हूँ। तो मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें ना बोली जाएँ, इतने गंदे गंदे कमेंट ना करे जाएँ कि ये तो फेक बोलता है, ये करता है। और स्पेशली जो सनी वाली थी उसमें मैंने बोला था कि र्यूमर्स है और इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा उसे ये सारी चीज़ें करते हुए, कि जो वो लड़की को फ्लैट में लेकर गया था, वो जो उसके नेबर्स हैं वो रेडिट पे मैंने पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया, ना कि मैंने खुद देखा है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि मैंने सोर्स कहाँ से लिया है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मैंने खुद देखी है, मैं उनके घर का नेबर हूँ या मैं उनके घर की सारी गॉसिप्स रखता हूँ। तो जो ऑडियंस कुछ कमेंट सेक्शन में लिखती है, कुछ लोग रेडिट पर बताते हैं, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तुम यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फेक फैला रहा हूँ या मैं कुछ वो कर रहा हूँ। तुम लोगों को क्या सिर्फ मेरा ही चैनल दिखता है? और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी बातें करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम्हें उनका नहीं दिखता? बस तुम्हें एक इंसान चाहिए जो, बल्कि मैं तो बहुत न्यूट्रल हूँ, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात बोलता हूँ। कुछ लोग तो सिर्फ हेट ही फैलाते हैं, उनके चैनल जाकर देखो, इतने ग्रो कर रहे हैं, इतने गो कर रहे हैं, और मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे तो है ही कितने सब्सक्राइबर, तो उसके पीछे तुम लोग पड़े हुए हो, तो कुछ तो शर्म करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करने वाले थे कि उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हो सकता है जो सवाई इब्राहिम है उनकी शोएब ने भी बताया था और सारा ने भी कुछ टाइम पहले बताया था कि हो सकता है उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया हो, उसकी मतलब डिलीवरी हो गई हो, वो हॉस्पिटल में हो और अचानक से कोई अब ब्लॉग आ जाएगा कि मतलब डिलीवरी हो गई। और कुछ लोग ऑडियंस में ये भी लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बेबी बॉय हुआ है साई सबा को। और इसमें ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में आप लोग मेरे ऊपर फटते हो कि फेक फैला रहा है, ये कर रहा है। जो ऑडियंस वहाँ पे बोल रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो वहाँ के आसपास के लोग, ऑब्वियस सी बात है यार, जो जैसे अकेले तो रहते नहीं है, ऐसा तो नहीं, इनकी अलग दुनिया है जहाँ पर रहते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ भी डिलीवरी कराने गए होंगे वहाँ पे और भी लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया होगा कि किसी को पता ना चल पाए कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हो सकता है जो इनके आसपास लोग हो, डॉक्टर वगैरह, वहाँ से न्यूज़ लीक हुई हो या इन्हीं के घर में से किसी ने लीक करी हो। तो जो ऑडियंस लिख रही है कि मतलब बेबी बॉय हुआ, ये सच भी हो सकता है। तो मेरे पर मत फटना बाद में कि मैंने फेक फैलाया, मैंने ओके। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सोर्स मैंने ऑडियंस से लिया है, तो मेरे ऊपर फटने से पहले उनको बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि मतलब ऑडियंस में कुछ लोग लिख रहे हैं कि शायद जो बेबी है, जो वो सबा इब्राहिम है, उनके बेबी बॉय हुआ है। और जो सेकंड पॉइंट है कि मतलब जो हम बोलने वाले हैं कि उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, उसमें भी ऑडियंस ही ये लिख रही है। और ये ऐसा थोड़ा मुझे भी लगता है कि दीपिका शोएब के, सहवाग का तो अलग है, दीपिका शोएब के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली दीपिका को आप बहुत टाइम से अगर ऑब्जर्व करो तो उसके ब्लॉग तभी आते हैं जब उससे कोई पेड प्रमोशन आता है, कोई पेड प्रमोशन के लिए कोई प्रोडक्ट आता है, तभी उसके ब्लॉग आते हैं, वरना वो ब्लॉग बना के रखती रहते हैं। और अभी ये वाली बात यहाँ पर भी क्लियर हो गई थी जब ये लोग गाड़ी में बैठे थे। दीपिका शोएब गाड़ी में जा रही थी, जब उसने पूछा था आस्क मी एनीथिंग वाले में, तब उसने पूछा था, लोगों ने पूछा था तुम्हारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो फिर उसने बोला आएंगे। तो उसने दीपिका से पूछा तुम्हारे क्यों नहीं आने, तो दीपिका ने बोला मेरा आधा बनाया रखा है, जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे वो ब्लॉग बना के रखते हैं, जैसे कोई पेड प्रमोशन आता है तो वहाँ पे उस ब्लॉग को चेप देती है। तो यहाँ पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पेड प्रमोशन की वजह से रुके हुए, जैसे कोई पेड प्रमोशन आएगा इनका ब्लॉग भी आ जाएगा। या लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तीनों इसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं कि जैसे ही डिलीवरी होगी, अब सब लोग में ये बहुत ज़्यादा बस बन गया कि इनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, लोग पागल हो गए कि इनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो गया, इनके घर में सब ठीक तो है ना। अब जैसे ही अचानक से कोई
ब्लॉग आएगा तो लोग टूट पड़ेंगे, इनके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे खासे आएंगे, तो इस वजह से भी इनके ब्लॉग नहीं आ रहे। ये सब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि सबा की डिलीवरी हो, जिसको सब लोग जानना चाहते हैं। स्पेशली मतलब इनके जो फैंस हैं वो तो जानने जाते हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो ये सब उसी चीज़ का वेट करें कि जैसे सबा की डिलीवरी से पता चलेगा कि मतलब क्या हुआ है, ऐसे इन तीनों के जो है वो ब्लॉग आएंगे धीरे धीरे करके एक करके, और इनके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो इस वजह से शायद इनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। ऑडियंस को फूल बनाने का अच्छा तरीका है। और जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे वो यही था कि दीपिका शोएब सबा जो है वो हेटर्स को यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। जो उनके हेटर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि, और उसमें मैं नहीं आता, मेरा नाम मत लेना, मैं सही बोल रहा हूँ। कुछ लोग इतने टाइम से इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, मुझे इतना बेकार लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं जो रिव्यू न्यूट्रल देता हूँ उसके बावजूद मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है ना बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में। तो जो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो दीपिका शोएब है उन्होंने हेटर्स को जवाब देने के लिए, मैं उनका हेटर्स नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू करता हूँ उनका, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताता हूँ। हेटर्स का मतलब होता है जो लोग उन्हें ये बोलने कि तुम मुस्लिम नहीं हो सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला उनके लिए। मैंने ये नहीं बोला कि इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, मैंने ये नहीं बोला कि इनके फॉलोअर्स कम करो। तो ये उन हेटर्स के लिए जो ये सारी चीज़ें इनको बोल रहे हैं कि ये देख लो तुम जो हेटर्स कुछ हो तो हमें प्यार करने वाले भी बहुत है। उन्होंने ये दिखा दिया कि जो नीचे कमेंट सेक्शन में उनको जो प्यार मिल रहा है वो सब लोग जो पागल हो रहे हैं, स्पेशली सवा के लिए। सवा के ब्लॉग पे नेक्स्ट वाले जो अभी गया था उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आया कि तुम कैसी हो, तुम्हारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। और दीपिका और शोएब के पे भी आ रहे हैं पर उस पर सवा के पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहीं से मेरा 5th पॉइंट निकलता है क्या जो दीपिका इब्राहिम की पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, और मतलब सवा की दीपिका से ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि साफ साफ इनके अगर आप फैक्ट देखोगे इनकी वीडियो से पता चल जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि तुम इनके बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, तुम जलते हो, ये करते हो। तो इसमें फैक्ट है, इसमें कोई जलने वाली बात नहीं है। मैं पूरी फैक्ट के साथ बताऊँ, अगर ऐसा नहीं है तो फैक्ट जाके चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो सवा इब्राहिम की वीडियो आई थी वो लास्ट आई थी 5 दिन पहले, तो उस पर 12 लाख व्यूज़ हो चुके हैं और कुछ 2800 कमेंट हो। अब वहीं दीपिका इब्राहिम की 12-13 दिन पहले आई तो उस पर सिर्फ 8 लाख व्यूज़ हैं, और उस पर सिर्फ ऐसे 1200 या 1400 कुछ व्यूज़ हैं, 1500-1600 होंगे, इतने कुछ है। 2000 से तो कम ही कम है, मुझे पता है 1800 है शायद उसके व्यूज़। तो यहीं से पता चल रहा है कि मतलब सवा की पॉपुलैरिटी कितनी है। सवा की जो मतलब सारी वीडियोज़ हैं वो जितनी भी डालती है उसकी वीडियोज़ जो है मतलब वो दूसरे तीसरे दिन डाल देती है, तो उसकी जो वीडियोज़ हैं वो 10 लाख से ऊपर जाती हैं, 12 लाख 14 लाख 16 लाख ऐसे उसकी घूमती है। पर आप कहीं दीपिका इब्राहिम की देखोगे उसकी तो बहुत ड्यूरेशन में आती है, कभी 4 दिन बाद आती है, कभी 10 दिन बाद आती है, कभी 11 दिन बाद आते हैं। वही जब उसको पेड प्रमोशन मिलता है तब आती है, तब भी उसकी वीडियो जो है वो कोई है जो 10 लाख को पार कर पाते, वरना 6 लाख 8 लाख 7 लाख ऐसी वहीं पर रुक जाती है। तो यहीं से पता चल रहा है कि दीपिका इब्राहिम की जो पॉपुलैरिटी कैसी कम होती जा रही है सिर्फ इन्हीं रीजन्स की वजह से, कि जो दीपिका इब्राहिम ये मतलब डेली ब्लॉगिंग नहीं करती, और जो ब्लॉगिंग भी करती है तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो उसकी अब ब्लॉग जो भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे। अब ज़्यादातर टाइम जो है वो सिर्फ अपने आधा टाइम तो पेड प्रमोशन में निकाल देते अपने ब्लॉग में, थोड़ा बहुत रूहान को दिखा दे बस हो गया। तो और कोई इंटरेस्टिंग उसके ब्लॉग में रहा नहीं है, ना ही उसके कोई फैमिली मेम्बर आता है जिसकी वजह से उसका ब्लॉग इंटरेस्टिंग रहे, जिसकी वजह से लोग इसके ब्लॉग को देखना पसंद करते, तो ना ही ज़्यादा वेट करते। तो ये इसी से पता चल गया कि उसकी जो लास्ट वीडियो आई थी 12-13 दिन में उस पर भी इतने वो कमेंट नहीं है, सिर्फ 1800 कमेंट आए हैं। वहीं जो 5 दिन पहले सबा ने वीडियो डाली थी उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा है और कमेंट भी उस पर 3000 कुछ कमेंट हो गए हैं, तो यहीं से 2800 कमेंट है। तो यहीं से पता चलता है कि मतलब लोग किसको देखना चाह रहे हैं, हम ज़्यादा किसको कम देखना चाह रहे हैं। तो ये थे मेरे व्यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ प्लीज़ गाइज मेरे खिलाफ हेट ना फैलाएं, मैं उनके हेटर्स में तो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं उनको नीचे दिखाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि उनके फैंस घटें जो भी घटें, पर जो बात सच है मैं उसे वो बताता हूँ, वो पूरी फैक्ट से बात बताता हूँ। और अगर आपको फैक्ट चेक करने तो आप देख भी सकते हो जो मैं आपको बताता हूँ कि फैक्ट सही है गलत है। तो प्लीज़ मुझे ट्रोल करना बंद करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।